ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। एक बार इसे संसार का सबसे दुष्ट शहर माना जाता था, जमैका का पोर्ट रियल। इसमें पूरी पृथ्वी पर के सबसे ज्यादा बार और वेश्या व्यवसाय हुआ करता था। ये तो लुटेरे और चोरों की जगह थी। 17वीं सदी में जब लुइस गॉर्डी और उनके भाई यहाँ पर मिशनरी के रूप में आए, वो यहाँ की अनैतिकता और हिंसा को देखकर चकित हो गए। लेकिन न्याय का दिन आया 7 जून 1992 में, जब बड़े भूकंप ने इस टापू को हिला दिया। पोर्ट रियल के 2/3 लोग समुद्र में डूब गए और उसके बाद आई सुनामी में हजारों लोग मर गए। लुइस गॉर्डी जिंदा जमीन में दब गए। दबे हुए वो मरने की अपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की और ज्वालामुखी फटा और वो जमीन से बाहर आए और वो समुद्र में गिरे और एक नाव ने उन्हें बचा लिया। लुइस गॉर्डी ने अपने जीवन के बचे हुए 47 साल समर्पित किए उस टापू पर यीशु की सेवा के लिए। जानते हैं, जैसे बाइबल कहती कि यीशु मसीह के आने के पहले संसार की दशा तो पोर्ट रियल की दशा के जैसी ही होगी। सब कुछ मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। जिस तरह परमेश्वर ने लुइस गॉर्डी की रक्षा की, वो आपकी भी देखभाल करेंगे। उसके पास आपकी रक्षा की सामर्थ है और हाँ, वो आपको जीवित भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को याद होगा कि हम संदेशों की श्रृंखला को देख रहे हैं, हर्मगदोन के विषय में श्रृंखला देख रहे हैं, और मैंने कहा शायद 3 भागों का ये होगा, और इसलिए आज तीसरा और आखिरी भाग है इस विषय पर। यानी संसार में बहुत युद्ध होंगे, और सुलेमान ने भी कहा है प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। इस तरह अनुमान लगाया गया है कि ईस्वी सन पूर्व 3600 से संसार में माना जाता है कि 292 साल शांति के रहे, और इस समय काल में 14,531 युद्ध लड़े गए, चाहे बड़े हो या छोटे हो, जिसमें कुल मिलाकर अब तक 36 करोड़ 40 लाख लोग मारे गए हैं। संसार में जो विनाश हो, अगर उसका एक बेल्ट बनाए तो 97 मील चौड़ा होगा और 33 फीट मोटा होगा। और पिछले 200 साल से हर एक शांति के वर्ष की तुलना में 13 साल युद्ध हुए। और बाइबल में युद्ध शब्द 251 बार पाया जाता है, लड़ाई 192 बार और शांति शब्द 401 बार पाया जाता है। जब हम हर्मगदोन के युद्ध के बारे में बातें करते हैं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो केवल एक समय में ही होता है और ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, लेकिन सच में कुछ युद्धों के लिए कई दिन लग गए थे। आप पढ़ सकते हैं 1862 में उत्तर अमेरिका के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ये तब शुरू हुआ जब यूनियन और कॉन्फेडरेट फोर्सेस गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में एक साथ आए। ये युद्ध तो 3 दिनों तक चलता रहा और इसका परिणाम रिट्रीट ऑफ द साउथ हुआ और इसमें 50,000 लोग मारे गए। हर्मगदोन के युद्ध के 2 पहलू हैं। इसका एक भाग तो दूसरे आगमन के पहले ही होता है और कुछ भाग दूसरे आगमन के बाद में होता है। देखिए, मानो 1000 साल है हर्मगदोन के युद्ध की शुरुआत में और हर्मगदोन के युद्ध के अंत में। पहले हम इसे कहेंगे प्री मिलेनियम बैटल। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 12 में चलते हैं और देखते हैं हर्मगदोन के युद्ध के शुरू में क्या हुआ था। और पूरे इतिहास में भलाई और बुराई के बीच में युद्ध होता रहा है, लेकिन यह अद्भुत है। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, उनसे यह अजगर लड़ने को गया। यानी यहाँ पर शैतान स्त्री से युद्ध करता है। और ये कैसे दिखाई देता है? प्रकाशित वाक्य 13-15। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें क्या मरवा डाले। इस युद्ध में प्रभु के लोगों से जबरदस्ती होगी। यह ऐसा युद्ध है जहां शैतान परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहेगा। इतिहास में उस समय जब नियम बनाए गए थे, सबको इसका पालन करना था, जैसे कि हम दानियल की किताब में से देखते हैं। यहां चुनाव करना था, क्या मनुष्य के नियम को मानेंगे या परमेश्वर के नियम को मानेंगे। ये तो ऐसे दिखाई देगा कि परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर आएंगे। देखिए, ये बिल्कुल अलग है। जब परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है तो हमेशा परमेश्वर उनके बचाव के लिए नहीं आते। प्रकाशित वाक्य 13 में अगर आप पढ़े तो पशु की सामर्थ के बारे में बताया है। ये बताया गया कि उसे सामर्थ दी गई कि वो संतों से युद्ध करे और उन पर जयवंत हो जाए। अंधकार के समय में
परमेश्वर के लोगों को सताया गया था। ऐसे लग रहा था कि वो पूरी तरह खो गए हैं। यानी वो कहते हैं ये तो एक बड़ी कहानी बनाता है। यानी जो अच्छा व्यक्ति उस पर हमेशा जोर होते आया है और आखिरकार वो जयवंत हो जाता है। और एक कारण है कि इस युद्ध में ये विजय इतनी महान क्यों है, क्योंकि परमेश्वर के लोग हमेशा इसमें जयवंत नहीं हुए। अक्सर ऐसा लग रहा था कि पशु जीतते जा रहा है, लेकिन अब पूरा बदलाव आ गया है। यानी यहाँ पर एक तस्वीर है जहाँ पर ये युद्ध शुरू हुआ है इस खास तरीके से कि परमेश्वर के लोगों को उसकी आज्ञाओं से फेर दे या फिर वो उसे तोड़ दे। और मुख्य समय में फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना, यहाँ पर देखिए युद्ध के बारे में है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए है। ये शुद्ध मलमल क्या है? ये तो संतों की धार्मिकता है। उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। उसके मुंह में क्या है? उसके मुंह में जो तलवार है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। इफिसियों कहता है परमेश्वर का वचन तो आत्मा की तलवार है। और इसलिए ये वचन फिर से ये दर्शाता है, क्या यीशु अपने मुंह में बड़ी तलवार लेकर आएंगे, या ये दर्शाते हैं कि उसके मुंह में वचन होगा। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। हम ये गीत गाते हैं, मेरी आंखों ने आने वाले प्रभु की महिमा को देखा है, और वो तो कुचलते हुए आ रहे हैं। जहां परमेश्वर की भयानक प्रकोप की जलजलाहट है, ये कहां से आया है? इस वचन से। यहां परमेश्वर के भयानक प्रकोप के बारे में बताया और कुंड में दाख रौंदना बताया है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यानी ऐसे दिखाई देता है यीशु तो स्वर्ग के बारे में घोषणा कर रहे हैं, और सारे संत तो यहाँ पर नाश होने पर थे, और ये इतिहास में बड़े बदलाव का समय होगा। जब वो सोचते हैं वो खत्म होने पर है, तब श्वेत घोड़े का सवार आता है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 19:19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, यानी उस सवार से। जब ये कहता है कि यीशु घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उसकी सेना घोड़ों पर आएगी और शैतान उससे लड़ने के लिए जाएगा जो घोड़े पर सवार है, ये तो सच में उस अंतिम युद्ध के बारे में है, मसीह यीशु के आने के पहले। और इसके साथ में हम देखते हैं कि आसमान फट जाता है, और उस युद्ध में हमारा हथियार क्या है? उसके मुंह से निकलने वाली तलवार। ये परमेश्वर का वचन है, वही हमारा हथियार है। ये वो वचन है, तलवार है जिसने पशु को मारा। और फिर जब इस समय प्रभु स्वर्ग से उतरते हैं, प्रभु ने कहा मैं चोर के जैसे आता हूं। दूसरा पत्रस अध्याय 3। आखिरकार प्रभु स्वर्ग से आते हैं। ये कहता है प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। उस पल जब ऐसे लगेगा कि हम लोग तो नाश हो जाएंगे, यीशु बादलों पर आएंगे। बाइबल कहती कि मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। 2 पुनरुत्थान हैं। जब मैंने पहली बार सुना तो चौंक गया। मैंने सोचा प्रभु आने पर सब जी उठेंगे। नहीं, यीशु ने कहा क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी 2 पुनरुत्थान हैं। यदि आप दानियल 12 में पढ़ते हैं, ये दोनों को अलग करता है। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने नामधराई और घिनौने ठहरने के लिए। तो यहाँ पहला थिस्सलुनीके 4 में बताता है कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। इसका मतलब क्या है? जब भी हम कहीं पहला देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके बाद में कौन आएगा? दूसरा। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए हम लौट कर आएंगे, चाहे स्पष्ट रूप में या स्पष्ट रूप में, लेकिन बाइबल का हर एक लेखक न्याय के दिन के बारे में बताता ही है। पौलुस कहता है हम सब मसीह के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे। हमारे अगणित पापों के बावजूद हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े रहेंगे। ये हर मनुष्य के दिल में दहशत लेकर आता है, लेकिन यीशु बताते हैं कि ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बड़ी शांति के साथ उस न्याय का सामना करें।
हम आपके साथ में ये सुंदर स्रोत बांटना चाहते हैं, जो वचन के द्वारा बताता है कि इस न्याय में कौन बचेगा, बचाव पक्ष का कौन है, दोष लगाने वाला कौन है, महान न्यायी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दोषी ठहरने से कैसे बच सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 219 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए। इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने मित्रों को भी जरूर दीजिए। आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। ते रहे जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यानी ये दो पुनरुत्थान के बीच में अलगाव है, यानी जो धर्मी और जो मरे हुए उनका पुनरुत्थान। तो जब प्रभु आएंगे तो उस समय जो धर्मी मरे हुए हैं उनका क्या होगा? वो जी उठेंगे, उन्हें महिमामय वस्त्र मिलेगा। अगर आप जीवित रहें और प्रभु आ जाए तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम लोग बदल जाएंगे। पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और हमें महिमा में देह मिलेगी और हम आकाश में उठाए जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। यानी सब अच्छे लोग पृथ्वी से उठाए जाएंगे। तो दुष्टों के साथ क्या होगा? जो दुष्ट है वो तो उसके आगमन के तेज से नाश किए जाएंगे। ये युद्ध का पहला भाग है, अंतिम भाग नहीं। और फिर उस समय यानी प्रकाशित वाक्य 20:1 में हम पढ़ सकते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाकुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाकुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। शैतान ने यीशु को कब्र में रखकर उस पर मुहर लगाई थी। अब शैतान को पता चलेगा कि ये क्या होता है और उस पर मुहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जातियों के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। क्या आप इससे परेशान होते हैं? आप सोचते हैं कि उसे अथाकुंड में डालकर वहीं पर ऐसे रख देना ठीक होगा, लेकिन उसे उस कुंड से खोला जाएगा। अब ये अथाकुंड का विचार जहां पर शैतान को बांध कर रखा है, हर्मगेदोन के युद्ध के पहले ये लोगों को गड़बड़ी में लेकर आता है। यहाँ पर ये शब्द है और ये शब्द है अबुसोस। ये ग्रीक शब्द है आप जिसे लूका अध्याय 8 में पाते हैं, जब दुष्टात्मा ने कहा कि हमें गहराई में मत फेंक। यह अथाकुंड शब्द है। यहाँ पर कहा कि हमें शून्य में ऐसे ही न फेंकना, जहाँ पर हम किसी को ग्रसित करके उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर हमें मनुष्य से निकालना है तो हमें सूअर में जाने दे, हमें सूअरों में डाल दे, लेकिन हमें अथाकुंड में नहीं डालना। ये वही शब्द है जो प्रकाशित वाक्य 20 में है। अनुवादकों ने यहाँ पर अथाकुंड शब्द क्यों चुन लिया? मैं सोचता हूँ किंग जेम्स के ट्रांसलेटर बाइबल के अंत में वहाँ अद्भुत बात कहना चाहते थे, कुछ अच्छा रंगीन, तो उन्होंने कहा अथाकुंड। लेकिन वो तो खालीपन में, सूनेपन में, वीराने में फेंका जाना था। लेकिन ये अथाकुंड सच में क्या है और इन 1000 साल के बीच में शैतान कहाँ पर बांधा हुआ है? आप इसे कुछ जगह पर देख सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं यिर्मयाह अध्याय 25 से। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। उन्हें दफनाने के लिए कौन रहा? उनके लिए शोक करने के लिए कौन रहा? यशायाह 24:1 में पढ़ सकते हैं, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, यानी पृथ्वी पूरी खाली होगी। यिर्मयाह 4:23 में देखिए, मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी। अब जरा यहां पर रुकते हैं। सूनी और सुनसान थी, कौन सा चित्र है? उत्पत्ति, ठीक है। लोग सोचते हैं ये तो उत्पत्ति के बारे में यहां पर बता रहा है। नहीं, भविष्य के बारे में बता रहा है। आगे देखिए, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे, यानी वो पहले वहां पर थे लेकिन उड़ गए थे। यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। अब ये किस कारण ऐसी परिस्थिति हुई कि सारे मनुष्य चले गए, पक्षी उड़ गए, सब खंडर हो गया? यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण, यानी प्रभु के दिन से, जब उस दिन प्रभु यीशु आएंगे, दुष्टों पर उसका क्रोध उंडेला जाएगा और पृथ्वी खाली हो जाएगी, सुनसान होगी। जानते हैं ये शब्द यहाँ पर है। पुराना नियम बहुत प्राचीन है, इसके लिए एक ग्रीक शब्द है। ये मसीह के पहले के समय के बारे में बताता है और ग्रीक में ये कहता है, मैंने देखा कि सारे नगर जो थे वो उजाड़ थे। उसका मतलब है वो अबुसोस थे, यानी
शैतान इस संसार में आता है, खुद को इस संसार का ईश्वर कहता है, यानी धर्मी उठाए जाने के बाद में, मुर्दे जिलाए जाने के बाद, और हम उस जगह जाएंगे जो मसीह यीशु ने तैयार की है। शैतान इस पृथ्वी पर बंधा होगा अपने गिरे हुए दूतों के साथ। 1000 साल तक उन्हें अंधकार में भटकना होगा कि अपने बलवे के परिणाम को पाए। शैतान ने कहा था, मैं परमेश्वर से भी अच्छा काम करूंगा, इस संसार का अधिकारी हो जाऊं तो इसे बेहतर बनाऊंगा। वो अपने इस विचार के परिणामों को 1000 साल तक देखेगा। यानी यहां पर इस 1000 साल के दौरान यही तो हो रहा है। लेकिन जैसे कहा गया, उसे अथाह कुंड में डाल दिया गया है, लेकिन कुछ समय के लिए उसे खोला जाएगा। तो ये कब होगा? देखिए, प्रकाशित वाक्य 20 में वचन 5 हमने पढ़ा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। तो सारे धर्मी मसीह में मरे हुए जी उठे, तो ये शेष मरे हुए कौन हैं? ये समुद्र की बालू की जैसे होंगे। पृथ्वी पर इस समय कितने लोग हैं? 7.8 बिलियन। हमें पता नहीं नूह की बाढ़ के समय इस पृथ्वी पर कितने लोग थे। लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा लोग होंगे। सैकड़ों साल पहले अब तक कितने लोग जिए हैं? पृथ्वी को वो भर देंगे अगर वो एक समय जीवित रहे तो। और ये तो एक बहुत बड़ा समूह होगा। शैतान अभी भी वो एक बड़े स्वर्गदूत के जैसे दिखाई देता है, और वो कहता है, देखो उस नगर को, वो मेरा है। मैंने महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है। 1000 साल के अंत में केवल दुष्टों का पुनरुत्थान ही नहीं होगा। ये कहता है 1000 साल के अंत में परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नया यरूशलेम आएगा। अगर आप जकरिया अध्याय 14 पढ़ते हैं तो ये कहता है, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा और बड़ा भूकंप आएगा, और उस भूकंप के कारण एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और ये बड़ी तराई 375 मील स्क्वायर की होगी, और नया यरूशलेम उस तराई में नीचे उतर आएगा। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को चूक जाए। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि तुझे एक देश दूंगा। बाइबल कहती अब्राहम तंबुओं में रहता था, क्योंकि वो उस नगर को देखना चाहता था जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की उन सारी प्रतिज्ञाओं को अब्राहम ने कब प्राप्त किया? जानते हैं, नई यरूशलेम की सीमाएं तो इतनी बड़ी होगी कि परमेश्वर ने जिस भूमि की अब्राहम से प्रतिज्ञा की है उस प्रांत में होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से जो भी प्रतिज्ञा की वो उस नगर की सीमाओं में होगा। ये कहता है नया यरूशलेम नीचे आएगा जैतून के पर्वत के पास में, वो इस बड़ी तराई में आएगा। ये बड़ी तराई जो बनाई गई है, प्रभु के पैर जब पहाड़ पर छुए उसके कारण बनी। जब नया यरूशलेम नीचे आएगा तो उसमें कौन होंगे? इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 में आप पढ़ सकते हैं। सभी उद्धार पाए हुए लोग नए यरूशलेम में रहेंगे। सारे खोए हुए लोग बाहर होंगे, सारे अच्छे स्वर्गदूत भीतर में होंगे, और सारे बुरे दूत बाहर होंगे। मसीह यीशु भीतर होंगे और शैतान बाहर होगा। यहाँ वो चित्र है कि अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहे हैं वो सब वहाँ पर होंगे, पृथ्वी पर एक ही समय जीवित होंगे। शायद आज यहाँ आप पहली बार आए, लेकिन फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी। हम आशा करते हैं कि हम सब उस शहर के भीतर होंगे। प्रकाशित वाक्य बताता है कि यही होने वाला है। यानी शैतान नगर को देखता है, नगर में धर्मियों को देखता है, जानता है उसने क्या खोया है, और फिर अपनी सेना को देखता है। और शैतान यहाँ पर अपनी आत्मा में बहुत ही क्रोधित होता है, कहता है वो नगर मेरा है और मैं उससे चाहता हूँ, मैं उसका राजा हूँ, उसने मुझसे छीन लिया, हम इसे ले सकते हैं। और देखो हम कितने लोग हैं, यानी उनके एक के सामने हम 100 लोग हैं। मुझे पक्की संख्या पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर भीतर से ज़्यादा लोग तो बाहर ही होंगे। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है, और बहुत ही कम लोग उसे पाते हैं। लेकिन ये ऐसा समय रहेगा जब शैतान सब दुष्टों को जमा करेगा और वो विनाश के हथियार बनाएंगे। पृथ्वी पर बहुत कुछ होते रहेगा ताकि वो उन स्रोतों का उपयोग कर सके, और वो इस युद्ध में बहुत से हथियार उपयोग करेंगे। चाहे न्यूक्लियर हथियार हो, वो प्रभु पर असर नहीं डालेंगे। वो इस युद्ध को लड़ना चाहेंगे, बलपूर्वक इसे ले लेना चाहेंगे, सोचते हुए कि स्वर्ग बदल जाएगा। और जैसे वो हमले के लिए तैयार होंगे, जैसे वो युद्ध के लिए तैयार होंगे, यहाँ पर ये कहता है उनकी योजना में रुकावट होगी। अचानक नगर पर बड़ी ज्योति चमकेगी और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए
दुष्ट प्रभु के सामने नहीं रह सकते हैं और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये तो महान श्वेत सिंहासन का न्याय है। जब मसीह उस नगर में होंगे तो हर एक का जीवन उनके सामने स्पष्ट दिखेगा। इसके लिए कितना समय लगेगा पता नहीं, और जब ये चलेगा तो वहां पर बहुत कुछ होगा। और सबसे पहले परिवार के सदस्य जो हैं वो एक दूसरे को देखेंगे। हम उन लोगों को पहचानेंगे जो कि वहां पर उस नगर में हैं, उद्धार पाए हैं। उन्होंने हमें बताया था लेकिन हमने नहीं सुना। या हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो नगर के बाहर हैं और वो कहेंगे तुम्हें ये पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं निर्दोष रहूंगा, लेकिन वहां पर न्याय के लिए सभी लोग होंगे। वो कुछ भयानक भावना महसूस करेंगे, उनका जीवन उनके सामने दिखेगा और वो देखेंगे कि उनके जीवन काल में परमेश्वर ने उनसे कई बार विनती की थी कि वे अपने पापों से फिर जाएं, कि अभी से करें, लेकिन वो टालते रहे। यही टालम टोल करते हैं, अभी से मत करना, बाद में कर लेना, अभी पूरी तरह से समर्पण करके पश्चाताप नहीं करना। वो मसीह के बलिदान को देखेंगे, भलाई और बुराई के युद्ध को देखेंगे। वो देखेंगे यीशु ने उनके लिए दुख उठाया और जानेंगे परमेश्वर ने उनके लिए दुख उठाया और वो उसे अशुद्ध मानते रहे हैं। और हर एक के सामने इस तरह से किताबें खोली जाएगी और इस तरह से उनका न्याय किया जाएगा। और ये सच में कुछ लोगों के लिए बड़े दुख का समय होगा। आपने वो दृष्टांत देखा होगा जहां यीशु ने भेड़ और बकरियों को अलग किया। ये वो पल होगा जहां सब उद्धार पाए एक तरफ होंगे और सारे दुष्ट वहां पर हमेशा के लिए खो जाएंगे। और इस श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद में निश्चय ही हर एक घुटना टिकेगा। आपने पौलुस को यह कहते सुना है कि हर जीभ अंगीकार करेगी, हर घुटना टिकेगा, घोषित करेगा कि यीशु प्रभु है। यहां तक कि शैतान भी परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकेगा। शैतान जिसने कहा यीशु मेरी आराधना करो तो ये वैभव दूंगा, बस मुझे दंडवत करो, लेकिन इस समय शैतान को परमेश्वर के सामने दंडवत करना है। और फिर अंत में महान श्वेत सिंहासन है। मुझे याद है मैं एक बार जर्मनी में गया था, वो हमें नर्मबर्ग में लेकर गए। नर्मबर्ग विख्यात है दंड देने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बहुत से बलवा करने वाले जो उसमें जुड़े थे उन्हें वहां पर परखा गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया युद्ध के अपराध के लिए। शैतान अपने युद्ध के अपराध के लिए दाम चुकाएगा और उस समय अंतिम न्याय होने वाला है। और ये कहता है उसे निकाल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं योएल में अध्याय 3 वचन 2। उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है उनसे मुकदमा लड़ूंगा। और फिर परमेश्वर राज्य करेंगे और दुष्टों पर आग और गंधरस बरसेगी। आग शुद्ध करती है। किसी ने इस हफ्ते मुझे अमेजिंग फैक्ट में भेजा है कि एक ऐसी बड़ी मरी थी, और खास करके इंग्लैंड में तो बहुत सी मरियां आई हैं और उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस समय लंदन तो टेनेमेंट से भरा हुआ था और फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसे कहते हैं ग्रेट लंदन फायर। मैंने कभी कुछ सुना नहीं था, लेकिन पूरा लंदन जल गया जैसे रोम जल रहा था। लेकिन लंदन के जलने से सारे चूहे मर गए, बुबोनिक प्लेग खत्म हुआ। तो परमेश्वर अपनी आग बरसाते हैं ताकि शुद्ध किया जाए इस पृथ्वी को। और फिर इनकी सारी राख के ऊपर जैसे वचन कहता है कि वो नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएंगे और फिर पहले का कोई चिन्ह नहीं रहेगा। यशायाह 2:4 में आप पढ़ सकते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। क्या आपने कभी ये गीत गाया है? उस नदी के किनारे कोई युद्ध की कला नहीं सीखेगा और न कोई युद्ध होगा। ये तो इसी वचन से लिया गया है, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। और ये कहता है यशायाह 35, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे।
तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूट निकलेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। प्रकाशित वाक्य 21:1। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी। मैंने किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, पहली बातें चली जाएगी। कहा जाता था पहला विश्व युद्ध तो पूरे युद्ध का अंत होगा। वो कौन सा युद्ध है? हर्मगदोन सब युद्ध का अंत होगा और फिर कोई युद्ध नहीं होगा। आमेन। ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। यानी पास्टर डग, हम भविष्य के युद्ध के बारे में कह रहे हैं, नहीं, प्रतिदिन हर्मगदोन का युद्ध हमारे जीवन में होता है। ये युद्ध है। मैं अंत में ये वचन कहूंगा, पहला पत्रस 2। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती बचे रहो। याकूब 4:1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यानी आत्मा और शरीर में युद्ध होता है। मसीह और शैतान लड़ते हैं। रोमियो 7:23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में हैं। मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी आप और मैं प्रतिदिन हर्मगेदोन के युद्ध का थोड़ा सा स्वाद चखते चले जा रहे हैं। यानी दो स्वामी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, मसीह यीशु और शैतान। वो तो हमारे लिए लड़ते चले जा रहे हैं और अवश्य ही यीशु, उसने अपनी जान दी, उसने अपना प्रेम दिखाया है। मैं जयवंत की टीम में रहना चाहता हूं, क्या आप भी? क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।